हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षय राठौड़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ। फ्रेंड्स, आज हम कॉन्टैक्ट प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म के लिए पढ़ेंगे। कितना सेटलमेंट होता है, कहाँ पे लोड ज़्यादा रहता है, कहाँ पे कम रहता है, मिनिमम एज पे रहता है या मैक्सिमम कहाँ पे रहता है, मिनिमम कहाँ पे रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और आपको सिंपल एक ही याद रखना है, जैसे कि रिजिड बॉडी के लिए याद रखना है या तो फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए याद रखना है। दोनों में से एक का याद रखोगे तो आप उसका सेम ऑपोजिट वाला फ्लेक्सिबल के लिए होगा। अगर आप रिजिड का याद रखोगे तो उसका ऑपोजिट फ्लेक्सिबल के लिए होगा, और फ्लेक्सिबल का याद रखोगे तो उसका ऑपोजिट रिजिड के लिए होगा फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि रिजिड बॉडी के लिए क्ले में, तो रिजिड बॉडी के लिए क्ले में फ्रेंड्स, क्ले में एज पे ज़्यादा कॉन्टैक्ट प्रेशर होगा और मिडल में कम होगा, जबकि सैंड में एज पे कम होगा और मिडल में ज़्यादा होगा, फिर एज पे कम होगा। तो हमें फ्रेंड्स दोनों में से एक का ही याद रखना है कि यहाँ पे हम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि इन रिजिड बॉडी मैक्सिमम, इन रिजिड बॉडी इन स्पेशली इन सैंड मैक्सिमम pressure act at mid and minimum pressure act as is, and then in clay maximum pressure act as edge and minimum pressure act as a middle. Okay friends, then same as this opposite side in this flexible body, flexible in clay, सेम टू सेम सैंड। अगर फ्रेंड्स सैंड में जो आंसर आ रहा है वो क्ले के लिए आएगा, तो सैंड का आंसर ये था इन रिजिड बॉडी के लिए कि एज पे कम और मिडल में ज़्यादा था, तो सेम एज इसमें क्ले में एज पे कम और मिडल में ज़्यादा है, और इन सैंड एज में ज़्यादा और मिडल में कम है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि यही फंडा हमको एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए लगाना है कि हमें अकेला रिजिड बॉडी के लिए याद रख लेना है, और फिर से हम रिवीजन करना है कि क्ले, इन रिजिड बॉडी क्ले में मैक्सिमम प्रेशर एक्ट एज एज एंड मिनिमम प्रेशर एक्ट एज मिडल, देन इन सैंड मैक्सिमम प्रेशर एक्ट एज मिडल, देन मिनिमम प्रेशर एक्ट एज एज। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि फ्रेंड्स, और कितना सेटलमेंट होता है, तो आइसोलेटेड फ्लूटिंग ऑन क्ले के लिए 65 mm, आइसोलेटेड फ्लूटिंग ऑन सैंड के लिए 40 mm, देन राफ्ट ऑन क्ले के लिए 65 to 100 mm एंड राफ्ट ऑन सैंड के लिए 40 to 65। यहाँ पे सैंड का सेटलमेंट कम होगा और क्ले का सेटलमेंट ज़्यादा होगा, तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड आपको पसंद आए तो लाइक यार शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।